हाँ सर, वॉइस क्लियर है? यस सर। बच्चों वॉइस क्लियर है क्या? यस सर, यस यस सर। ओके ओके, तो स्टूडेंट आज हम मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन से। जो हमारा फर्स्ट लेसन है बच्चों, वो है फर्स्ट पार्ट का एंगल एंड मेजरमेंट। ओके, तो आज एंगल एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एंगल एंड मेजरमेंट। बच्चों हमारा टॉपिक है एंगल एंड मेजरमेंट।
तो स्टूडेंट एंगल एंड मेजरमेंट क्या होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले मैं आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछूंगा, बेटा एंगल क्या होता है, व्हाट इज द एंगल। सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं बच्चों, एंगल क्या होता है, व्हाट इज द एंगल। तो यस, एंगल क्या होता है बच्चों, बता सकते हैं बच्चों? जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं एक बार रिप्लाई दीजिए बच्चों। सभी को वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं एक बार रिप्लाई देंगे, वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? ओके ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द एंगल। तो एंगल क्या होता है, तो एंगल का डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे बच्चों। पहले मैं डायरेक्टली डेफिनेशन लिखता हूं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, the amount of rotation from initial arm to terminal arm initial arm to terminal arm is called as the angle। बच्चों बेसिक डेफिनेशन जो एंगल का होता है एक बार ध्यान दीजिए, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म इज कॉल्ड एज द एंगल। अब बच्चों ये आर्म क्या होता है, तो आर्म बिल्कुल मान लेते हैं ये इनिशियल आर्म है इन शॉर्ट, और ये इसका टर्मिनल आर्म है, और ये इसका रोटेशन है जिसको हम थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको थीटा पढ़ते हैं। तो अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म 30 डिग्री है तो हमारा एंगल कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन हमारा 60 डिग्री है तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। और अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर 90 है तो हमारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल is the amount of rotation from initial arm to terminal arm is called as the angle, and it is denoted by थीटा। बच्चों इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो क्या ये डेफिनेशन क्लियर है बच्चों सभी को, यस और नो? क्या ये डेफिनेशन क्लियर है सभी बच्चों को, यस और नो? यस सर। बोले बच्चों, यस सर। डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। सब बच्चे रिप्लाई देंगे एक बार फटाफट। हाँ ओके। अब बच्चों एंगल के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, एंगल क्या होता है एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा देर में ज्वाइन हुए तो वो बात सुने। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज का, एंगल एंड मेजरमेंट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट लेसन है 11th क्लास का। क्लियर क्या? तो एंगल क्या होता है, सबसे पहले हमने एंगल की बात की। एंगल होता है द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म इज कॉल्ड एज द एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। अमाउंट ऑफ रोटेशन इनिशियल से कहां तक, टर्मिनल तक। अगर रोटेशन 30 है तो एंगल 30 होगा, अगर रोटेशन 60 है तो एंगल 60 होगा। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? मुझे रिप्लाई दीजिए बच्चों चैट में, सब बच्चे चैट से रिप्लाई दे सकते हैं। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। बच्चों अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो? क्लियर? ओके 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 डन, चलिए ओके ओके। अब बच्चों इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल। तो सभी बच्चे डेफिनेशन नोट करें फटाफट। नोट होने के बाद डन बोलेंगे। अगर डी वर्ड यूज कर लिया तो मुझे समझ जाएगा कि आपका नोट हो गया है। हो गया नोट? अगर आपने डन बोला चैट में तो मुझे समझ जाएगा आपने नोट कर लिया है। बेटा थोड़ा कन्वर्सेशन करना जरूरी है तो जाके हम प्रॉपरली पढ़ पाएंगे। ओके डन।
चलिए अब बच्चों लिखिए हेडिंग, हम पढ़ने वाले हैं अभी टाइप्स ऑफ एंगल। बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? तो बच्चों फर्स्ट जो टाइप है इसका, उसको हम बोलेंगे बच्चों डायरेक्टेड एंगल। बच्चों हमारा फर्स्ट टाइप है डायरेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? डायरेक्टेड एंगल। तो डायरेक्टेड एंगल क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, सब बच्चे ध्यान देंगे। डायरेक्टेड एंगल का डेफिनेशन क्या है? बच्चों ये इनिशियल आर्म है, सब बच्चे ध्यान देंगे। दिस इज द इनिशियल आर्म, इसको हम इनिशियल आर्म पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? टर्मिनल आर्म। और दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा। तो बच्चों एंगल सबटेंड बाय द इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म इज कॉल्ड एज द डायरेक्टेड एंगल। तो the angle subtended by the initial arm and terminal arm is called as the डायरेक्टेड एंगल। बच्चों कई बार आपको वर्ड ऐसा यूज करेंगे कि डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्टेड एंगल, व्हाट इज द डायरेक्टेड एंगल। तो आप सीधा ये बताइएगा सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आवाज नहीं आती। बच्चों शायद से मैं एक बार वापस से रिपीट करूंगा इसको। बच्चों एक बार मैं वापस से रिपीट करूं, यस और नो? जो भी एंगल, एक बार दूसरी बार देखिए बच्चों, जो भी एंगल इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। तो बेटा ये क्लियर है? अगर आपने यस बोला तो मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। ये फर्स्ट टाइप है जिसको हम पढ़ते हैं डायरेक्टेड एंगल। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल। दिस इज क्लियर? ओके, वेरी गुड। बच्चों कंप्लीट हुआ? अब सेकेंड टाइप। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा वॉइस क्लियर है क्या? यस और नो? अभी क्लियर। बच्चों वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, रिप्लाई दे सकते हैं अगर क्लियर है सब कुछ तो मैं आगे बढ़ूं बच्चों। यस सर। यस, ओके ओके। तो बेटा अब जीरो एंगल क्या है? व्हाट इज द जीरो एंगल?
ये है बेटा इनिशियल आर्म, दिस इज इनिशियल आर्म, इसको इनिशियल आर्म बोलते हैं। और ये है आपका टर्मिनल आर्म, इसी के ऊपर क्या है, टर्मिनल आर्म। ये इसको बोलते हैं अपन जीरो एंगल। तो अभी यहां देखेंगे, इफ initial arm and terminal arm are in same direction, then angle is said to be a zero angle, and it is denoted by theta equal to 0 degree। बच्चों बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जीरो एंगल का। इफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम पढ़ते हैं जीरो एंगल। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? यस और नो? इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। यस एवरीवन, क्लियर सर? ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई बेटा, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, ये इनिशियल आर्म है और इसी के बाद इसी के ऊपर टर्मिनल आर्म है, मतलब दोनों कोइंसाइड्स है, इस वजह से इनके बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा? 0 डिग्री फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? 0 डिग्री। ये बात क्लियर है बच्चों? सेकंड डेफिनेशन, यस और नो? यस सर। क्लियर? ओके बेटा, मुझे रिप्लाई देते रहें ताकि मैं आगे बढ़ते रहूं धीरे धीरे ना, ठीक है? अगर आप रिप्लाई देंगे तो मुझे फटाफट क्लियर होगा। सब बच्चे रिप्लाई दें एक बार, जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं सब बच्चे रिप्लाई देंगे, एकदम फटाफट रिप्लाई देंगे सब। ओके यस सर। ओके, वैष्णव बेटा ठीक है, ओके। और बच्चे रिप्लाई चाहिए मुझे? हाँ गौरव बेटा ठीक है, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सब बच्चे रिप्लाई देते रहें ताकि अपन आगे बढ़ते रहें। और अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा तुरंत आप मुझे रोकिए, है ना, कि डाउट है मुझे। ये बच्चे हटा रहा हूं मैं। अब थर्ड है तो बहुत बेसिक लेसन ही है, बट हमें बारीकी से पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा कंपटीशन है, हमारा जेई भी है, सीटी भी है, तो हमें एक एक बात क्लियर पढ़नी है बेटा। अब बच्चों थर्ड टाइप है, थर्ड मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन एंगल। बच्चों ये स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन एंगल? तो बहुत सीधा सा डेफिनेशन है कि बच्चों ये आपका इनिशियल आर्म है, ये आपका इनिशियल आर्म है, ये कौन सा आर्म है बेटा? इनिशियल आर्म। बेटा क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर। आर्म है, और ये आपका टर्मिनल आर्म है। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के जो बीच में एंगल फॉर्म होगा, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल। और ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना होता है बेटा ये? 180 डिग्री। तो लिखिए इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हेन इनिशियल आर्म and terminal arm are in opposite direction, when, बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा, बेटा ध्यान दीजिएगा, when initial arm and terminal arm are in opposite direction, then angle is said to be a straight line angle। बच्चों ये बात क्लियर है क्या?
यस और नो? बेटा मैं एक एक डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं आपको। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन एंगल? तो क्या लिखेंगे, व्हेन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन एंगल इज सेड टू बी अ स्ट्रेट लाइन एंगल। तो बेटा स्ट्रेट लाइन एंगल में कंफ्यूजन है, इनिशियल आर्म इधर है, ये आपका इनिशियल आर्म है इस साइड, और ये आपका टर्मिनल आर्म है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के जो बीच में एंगल फॉर्म होगा उसे हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल। बेटा ये बात क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. sir. दिस इज क्लियर टू ऑल? Yes, ओके sir. गौरव बेटा ठीक है, क्लियर? Yes, sir. वैष्णवी बेटा, सब बच्चे बताएं। गौरव बेटा, Yes, वैष्णवी बेटा, बेटा केतन बेटा, ओके ओके डन, वेरी गुड। बेटा अभी हमारा ये थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा, ये मैं हटा रहा हूं अभी, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 होता है बच्चों, वन रोटेशन एंगल। बच्चों ये नया अभी नए बुक में रिवाइज में दिया है, वन रोटेशन एंगल क्या होता है। तो बच्चों वन रोटेशन एंगल का क्या है, व्हाट इज द वन रोटेशन एंगल? तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, मान लीजिए ये इनिशियल आर्म है बेटा, दिस इज द इनिशियल आर्म, ओके, और दूसरा ये टर्मिनल आर्म है। बट टर्मिनल आर्म की डायरेक्शन कैसी है, मान लीजिए इनिशियल आर्म था, ध्यान देना बेटा, ये इनिशियल आर्म था, एक रोटेशन पूरा घूम के क्या हो गया, वो टर्मिनल आर्म, मतलब एक पूरा रोटेशन घुमा, मतलब आफ्टर व्हेन, ऐसा लिख लेंगे, डेफिनेशन क्या बनेगा, व्हेन व्हेन when initial arm and terminal arm are in same direction but after one rotation of terminal arm, then angle is said to be a, beta, then angle is said to be a one rotation angle, one rotation angle। बच्चों थीटा इक्वल टू यहां आता है 360 डिग्री, कितना आता है बच्चों, इनिशियल आर्म एज इट इज था, टर्मिनल आर्म एक रोटेशन करके उसी डायरेक्शन में आ गया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट आफ्टर वन रोटेशन ऑफ टर्मिनल आर्म। बेटा ये इनिशियल आर्म था, ये टर्मिनल आर्म था, तो टर्मिनल आर्म पूरा रोटेट होके एक पूरा रोटेशन करके वहीं पे आ गया, उसी डायरेक्शन में आ गया, इस वजह से जो एंगल बना वन रोटेशन एंगल बना। क्या बना बेटा, वन रोटेशन एंगल। ये बात क्लियर है बेटा, यस और नो? Yes, sir. तो बच्चों वन रोटेशन एंगल क्लियर है? Yes, sir. फास्ट, ओके केतन बेटा ठीक है, सब बच्चों का Yes, sir. वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री एंगल बनना चाहिए। क्या एंगल बनना चाहिए बच्चों, 360 डिग्री एंगल। 360. फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंगल। सर हम वन रोटेशन एंगल को फुल एंगल बच्चों ओके, फिफ्थ नंबर पॉइंट है अपना, सर ये मैं रिमूव कर दूं बेटा, हो गया कंप्लीट। बेटा नोट होने के बाद डन बोलेंगे, और समझ में आने के बाद यस बोलेंगे, और समझ में नहीं आया तो नो, ठीक है, इतना फॉलो करें बच्चों। बहुत ही इजी है, when initial arm and terminal arm are in same direction but after one rotation of terminal arm then angle is said to be a one rotation angle, okay। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड एंगल। क्या पढ़ेंगे अपन, स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिए, ओके।
तो बच्चों अभी पॉइंट नंबर 5 है अपना, स्टैंडर्ड एंगल। बच्चों ये स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? तो आप सोच रहे होंगे ये कहां से आया स्टैंडर्ड एंगल, बराबर है क्या? तो स्टैंडर्ड एंगल के बारे में बात करेंगे बच्चों। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। बच्चों ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेटा अभी जो एंगल होता है उसमें कितने कंटेन होते हैं वो ध्यान देंगे। इसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल आर्म, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। बेटा ध्यान दो, इसमें क्या क्या कंटेन होते हैं। दिस इज आवर इनिशियल आर्म, दिस इज आवर टर्मिनल आर्म, और ये जो पॉइंट है इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का इंटरसेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टेक्स। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं बेटा। हाँ तो बेटा ध्यान दीजिएगा, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा, उसको हम पढ़ते हैं डायरेक्टेड एंगल। बच्चों ये बात कंफर्म है क्या सबको? क्या इस डायग्राम की सारी बातें कंफर्म है? जल्दी बोलिए। अगर कंफर्म है तो मैं आगे बढ़ूं, यस और नो? यस सर। ओके बच्चों एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। दिस इज अवर इनिशियल आर्म, दिस इज अ टर्मिनल आर्म, ये जो है पॉइंट वर्टेक्स है, और ये दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। तो बच्चों ये पूरा डायग्राम अगर यहां शिफ्ट होता है, वर्टेक्स कहां आता है? ओरिजिन पे। वर्टेक्स कहां आएगा? ओरिजिन पे। और इनिशियल आर्म कहां आएगा? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इनिशियल आर्म कहां आएगा बेटा? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और टर्मिनल आर्म कहीं भी हो सकता है बेटा, टर्मिनल आर्म कहीं भी हो सकता है। तो जो भी ये डायरेक्टेड एंगल बनेगा उसको नाम पड़ेगा, ये है डायरेक्टेड एंगल, और इसी के इक्विवेलेंट बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसी डायरेक्टेड एंगल का नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड एंगल। बेटा ये बात क्लियर है, यस और नो? तो अब इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? व्हेन वर्टेक्स एट द ओरिजिन and initial arm along the positive direction of x-axis, then the directed angle is said to be a standard angle. बेटा definition clear है? When vertex at the origin and initial arm along the positive direction of x-axis, then angle is said to be a, then कौन सा angle? Directed angle is said to be a standard angle. बेटा definition clear है, yes or no? यस और नो रिप्लाई दीजिए फटाफट। अब मैं डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं। व्हेन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, व्हेन वर्टेक्स, बच्चों ध्यान देंगे, एट द ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म along the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis। बच्चों ध्यान दीजिए, when vertex at the origin and initial arm along the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, then angle is said to be a, बेटा then x-axis, then angle is, अब मैं नीचे लिख रहा हूं, said to be a, then कौन सा एंगल बच्चों? ये तो लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्टेड एंगल is said to be a standard angle। बच्चों बेटा डेफिनेशन एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, ये हमारा डायग्राम पार्ट है।
ये हमारा बीच में जो है डायग्राम पार्ट है। और डेफिनेशन ध्यान दीजिए बेटा, एक बार डेफिनेशन ध्यान देंगे। व्हेन वर्टेक्स एट द ओरिजिन initial arm along the positive direction of x axis, then directed angle is said to be a standard angle. बेटा समझा क्या सबको? yes or no? Yes, sir. yes or no? जल्दी बोल दो बच्चों फटाफट। Hello, sir. अगर समझ में आया तो यस बोल दो, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए, मैं वापस से रिपीट करूंगा। समझ में आया सबको? अच्छा, केतन पाटिल वैष्णवी बेटा, ठीक है। गौरव बेटा आपको समझा क्या? गौरव बेटा ठीक है। सब बच्चे एक बार मुझे रिप्लाई दे दें फटाफट, जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं सब बच्चे रिप्लाई देंगे एक बार। सब बच्चे कनेक्टेड तो बहुत हैं बच्चे, बट रिप्लाई कम बच्चों का आ रहा है। अगर रिप्लाई देंगे तो अपन और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है ना? ताकि समझ में आएगी भी, मेरे को समझ में आएगी कि सभी, हाँ विपुल ने रिप्लाई दिया, वेरी गुड विपुल, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब बच्चों स्टैंडर्ड एंगल के बाद आता है क्वाड्रेंट एंगल। क्या आता है बच्चों? क्वाड्रेंट एंगल। तो बच्चों ये रिमूव कर दूं, नोट हो गया सभी का? Yes, should I remove it? Yes, sir. बच्चों रिमूव करूं क्या? ओके ओके ओके। Yes, sir. बच्चों अभी हम ध्यान देंगे, अभी यहां पे दिया है, हमें पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट एंगल। अभी क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है बच्चों? ये क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? पॉइंट नंबर 6 है, 6 नंबर पॉइंट है बच्चों। 6 टाइप है ये एंगल का, क्वाड्रेंट एंगल। तो क्वाड्रेंट एंगल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, ये भी ध्यान देते हैं। व्हेन standard angle, when terminal arm of standard angle when terminal arm of standard angle, बेटा ध्यान दीजिएगा, when terminal arm of standard angle is in the direction of either x axis or y axis, either x axis or y axis, then standard angle, बच्चों ध्यान दीजिएगा, then standard angle is said to be a क्वाड्रेंट एंगल। बच्चों ये क्वाड्रेंट एंगल पहले मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, डेफिनेशन तो बाद में समझेगा। बच्चों मैंने क्या बताया है? क्वाड्रेंट एंगल एक स्टैंडर्ड एंगल है। तब स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या बच्चों? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। बच्चों ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस है। तो बच्चों ये बताइए वर्टेक्स कहाँ रहता है स्टैंडर्ड एंगल का? ओरिजिन पे। और इनिशियल आर्म किधर रहती है? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं बेटा इनिशियल आर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनिशियल आर्म। तो इनिशियल आर्म किधर होती है? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वर्टेक्स कहाँ होता है बेटा? ओरिजिन पे। वर्टेक्स कहाँ होता है बेटा? ओरिजिन पे। और टर्मिनल आर्म जो रहता है, बच्चों ध्यान दीजिए, टर्मिनल आर्म जो रहता है वो किधर रहता है? कहीं भी हो सकता है, यहां पे नहीं रहेगा। आइदर एक्स एक्सिस में रहेगा या वाई एक्सिस में रहेगा या एक्स एक्सिस में रहेगा या वाई एक्सिस में रहेगा या एक्स एक्सिस में रहेगा, कहीं भी हो सकता है टर्मिनल आर्म। मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल का टर्मिनल आर्म है, सपोज ये वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे है। पहला, अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। दूसरा, अगर टर्मिनल आर्म वाई एक्सिस पे है
तो कहाँ बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर ध्यान देना ये वापस एक्स एक्सिस पे आ गया तो कहाँ 180। बनेगा 180 डिग्री एंगल। अगर ये वापस 270 पे आ गया वाई एक्सिस पे आ गया मतलब तो एंगल कितना बनेगा 270। वापस एक्स एक्सिस पे आ गया पूरा घूम के एक रोटेशन करके आया तो वापस क्या बनेगा थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सुनो मतलब यस स्टैंडर्ड सर। एंगल अगर ये है बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये स्टैंडर्ड एंगल है तो वर्टेक्स कहाँ होगा ओरिजिन पे, इनिशियल आर्म कहाँ होगी अलोंग एक्स एक्सिस, बट इसका जो टर्मिनल आर्म होगा बेटा क्या होगा इसका टर्मिनल आर्म, वो आइदर एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, मतलब आइदर इज इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उसमें अगर मान लीजिए इनिशियल है टर्मिनल यहाँ पे है तो एंगल कितना बनेगा बेटा 0। इनिशियल यही है टर्मिनल यहाँ पहुंच गया एंगल कितना बनेगा 90 बराबर है। इनिशियल यही है टर्मिनल यहाँ पहुंच गया एंगल क्या बनेगा 180। इनिशियल यहाँ है टर्मिनल यहाँ पहुंच गया तो एंगल क्या बनेगा 270। इनिशियल यहाँ है और टर्मिनल पूरा घूम के यहाँ आ गया मतलब एंगल क्या बनेगा 360। तो बेटा समझा क्या क्वाड्रेंट एंगल? यस और नो? यस सर। बच्चों अंडरस्टैंड हुआ? रिप्लाई यस सर। कि अगर इनिशियल आर्म तो एक्स एक्सिस में ही है बट टर्मिनल एक्स और वाई एक्सिस कहीं भी हो सकता है तो इसको क्वाड्रेंट एंगल बनेगा। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वाड्रेंट एंगल होता है वो हमेशा 90 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है मतलब यहां एक लाइन लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट एंगल ऑलवेज बच्चों ध्यान दीजिए, क्वाड्रेंट एंगल ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये है क्वाड्रेंट एंगल क्यू ए, क्वाड्रेंट एंगल इज 90 टाइम्स ऑफ जेड। ये रूल को हमेशा फॉलो करता है। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वाड्रेंट एंगल ऑलवेज मल्टीपल ऑफ, देखो ये 0 इंटू 90 है, ये 90 इंटू 1 है, ये 90 इंटू 2 है, ये 90 इंटू 3 है और ये 90 इंटू 4 है। मतलब क्वाड्रेंट एंगल हमेशा 90 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 0 इंटू 90 0, 0 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 4 360, 90 इंटू 5 450। बच्चों समझ में आ रहा है? तो जितना भी क्वाड्रेंट एंगल है वो सब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वाड्रेंट एंगल है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है बेटा 90 होता है। ये बात समझ में आ रही है? सुनो ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अरे क्लियर है? क्लियर है Yes, प्लस sir. नोट हो गया है क्या आपका? Yes, sir. अगर क्लियर है नोट हो गया तो आप बताइए फास्ट। नोट भी हो गया है? तो बच्चों इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, क्वाड्रेंट एंगल भी एक स्टैंडर्ड एंगल होता है। पहला पॉइंट, पहला इसमें समराइज कर लेते हैं इसको, क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, एक तो स्टैंडर्ड एंगल होता है, दूसरा इसमें जो इनिशियल आर्म है हमेशा कहाँ होती है अलोंग एक्स एक्सिस। तीसरा पॉइंट, इसमें जो टर्मिनल पॉइंट है टर्मिनल आर्म है, कौन सा आर्म है बेटा टर्मिनल आर्म, वो या तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी या तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, या तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी या तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जो क्वाड्रेंट एंगल होते हैं वो हमेशा 90 के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। किसके मल्टीपल होते हैं बच्चों? 90 के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। बच्चों ये बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? क्लियर? Yes. अब बच्चों आता है को टर्मिनल एंगल, 7 पॉइंट है इसका। बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत रेयर चीजें है, हर तरफ से मैंने डाटा कलेक्ट करके बनाया हुआ है अपना जो मेथड है, तो बच्चों आप उसको लिखिए बस। बाकी किताब में केवल आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, किताब की मेथड रेफर नहीं करनी है आपको, जो नोट्स लिखाई जाएंगी उसी के ऊपर आपको सारा सिलेक्शन हो जाना है, बोर्ड में भी, सीटी में भी और जेई में भी। केवल नोट्स पढ़ना है और क्वेश्चंस कोई भी बुक के सॉल्व करने हैं, ठीक है? इस लेवल का अपन पढ़ाएंगे यहाँ पे। ओके तो चलिए इसको हटाते हैं अपन, इसको पूरा हटा दें, रिमूव करें क्या बेटा? यस और नो? शुड आई रिमूव इट? यस सर। ओके बच्चों का रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई अगर आता है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ओके ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 पॉइंट है क्वाड्रेंट एंगल। बच्चों तो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट एंगल। 7 पॉइंट है, सॉरी क्वाड्रेंट तो हो चुका है अपना। को टर्मिनल एंगल। बच्चों ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या होता है आखिर को टर्मिनल एंगल, क्यों हम बोलते हैं इसको को टर्मिनल, क्या मीनिंग हो सकता है इसका। तो बेटा को टर्मिनल का मीनिंग क्या है समझिए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, फर्स्ट एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरा है थीटा इक्वल टू 390 डिग्री। अब 390 है एक और एक क्या है 330 है। अब क्या ये दोनों एंगल को टर्मिनल है, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों पुराने पहले कैसे चेक करते थे, पहले ऐसे चेक करते थे। ये 30 डिग्री का मैं रोटेशन बना रहा हूं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब बच्चे फोकस करें। यहां होता है बच्चा 0 डिग्री, यहां होता है 90 डिग्री, यहां होता है 180 डिग्री, यहां होता है 270 डिग्री और यहां होता है बेटा 360 डिग्री। तो बेटा सबसे पहले मैं 30 डिग्री बनाऊंगा। तो ये बेटा मेरा इनिशियल आर्म है और ये है टर्मिनल आर्म और दोनों के बीच का एंगल कितना है 30। ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। फर्स्ट डायग्राम से आप सेटिस्फाइड हैं बच्चों? ये फर्स्ट डायग्राम है अपना, इससे सेटिस्फाइड हैं आप? ये सुनो। यस सर। यस सर। अच्छा अब ध्यान दीजिए बेटा, अब दूसरा डायग्राम। अभी दूसरा डायग्राम क्या बोलेगा बच्चा? दूसरे डायग्राम में क्या बोल रहा है ये बेटा? ये 0 डिग्री है, ये 90 है, 0 का हमारा 360 हो गया था। अब यहाँ 180 है, यहाँ 270 है और यहाँ 360 है। बेटा ध्यान दीजिए। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये आपका इनिशियल आर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल आर्म। अब इसमें पूरा ये टर्मिनल आर्म पूरा घूम रहा है, एक रोटेशन किया तो 360 और फिर वापस 30 किया, तो इसको अपन बोलेंगे 390 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? 390 डिग्री। अब ये कैसे रोटेशन किया बच्चों? एक पूरा रोटेशन किया 360 हो गया और वापस से 30 किया, तो कितना हो गया? 390। अब अगर ये दोनों को साथ में बना दे अपन बच्चों, ये दोनों डायग्राम अगर अपन साथ में बना दें तो दोनों के जो इनिशियल आर्म है और टर्मिनल आर्म है वो आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे। ध्यान देना बेटा, दोनों के जो इनिशियल आर्म है और टर्मिनल आर्म है वो कोइंसाइड हो जाएंगे। मतलब एक एंगल 30 ये बन रहा है और दूसरा एक पूरा रोटेशन घूम के क्या बना रहा है? 390। एक एंगल 30 ये बन रहा है और दूसरा पूरा घूम के बना रहा है 390। तो दोनों के जो इनिशियल आर्म है और टर्मिनल आर्म है वो आपस में कोइंसाइड है। वो आपस में क्या है बेटा? कोइंसाइड। ये दोनों एंगल के, इस वजह से दोनों क्या हैं? मतलब इस वजह से यहां लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 390 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। बेटा थ्योरी क्लियर हुई क्या? यस सर। बच्चों थ्योरी क्लियर हुई क्या बच्चों? ये बताइए। यस सर। बेटा थ्योरी क्या है इसके पीछे वो ध्यान दीजिएगा। हम Yes, पढ़ रहे थे को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल में क्या होता है कि हमने ये एक 30 डिग्री एंगल बनाया और दूसरा हमने बनाया 390 और दोनों को अगर हम साथ में बनाते हैं
तो दोनों का जो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म आपस में कोइंसाइड्स होता है, तो उसको इस वजह से क्या बोलते हैं, को टर्मिनल। क्या बोलते हैं, को टर्मिनल। इस वजह से हाँ, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा इसमें एक थ्योरम आता है बच्चों, ये नोट कर लो फटाफट, पहले नोट हो जाए तो मेरे को डन बोलिए बेटा। अगर ये नोट हो जाए तो मेरे को क्या बोलना है, डन। नोट हो गया बच्चों? मतलब डायग्राम 1 और डायग्राम 2 अगर साथ में बना दिया डायग्राम 3 में, तो इसको हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। अब बच्चों इसमें पहला है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। नोट हो गया सभी का? इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। बच्चों क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन और प्रॉपर्टी बनती है। पहला, बच्चों डेफिनेशन ध्यान दीजिए। डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, when two pair of angle, two angle are said to be a coterminal angle. Two angle are said to be a coterminal angle if their initial and terminal arm are coincides. And दूसरा प्रॉपर्टी है the difference between coterminal angle is integral multiple of (360°). बेटा तो ये जो लास्ट में मैंने लाइन लिखी है बेटा, ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन को-टर्मिनल एंगल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। तो जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो एंगल को-टर्मिनल एंगल हैं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। क्या ये बात कंफर्म है, यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों, क्या ये बात कंफर्म है? यस सर। यस और नो? यस। ओके हाँ, तो मतलब ये याद रखना, मतलब इसको हम यहाँ से रिमार्क में लिख सकते हैं, θ1 माइनस θ2 का मॉड मतलब होता है पॉजिटिव 360 टाइम्स ऑफ z। क्या ले सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन को टर्मिनल एंगल इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, तो 360 मल्टीप्लाई बाय z। बच्चों क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ 30 डिग्री है ये और दूसरा है 90 डिग्री, अगर दोनों को हम डिफरेंस करें, दोनों का क्या करें हम डिफरेंस, तो देखो θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1 मतलब ये आएगा 390 माइनस 30, 390 माइनस 30 तो क्या आएगा 360 इंटू 1, तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी दो एंगल को टर्मिनल हैं तो उनका जब हम डिफरेंस करते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आता है। बेटा ये बात क्लियर है क्या, यस और नो? यस एवरीवन? यस दिस सर। इज क्लियर Yes, टू sir. ऑल? दिस इज क्लियर टू ऑल? ओके ओके ओके, चलिए बेटा अब मैं 2 मिनट आपसे बात करता हूं। बेटा आज मैंने एकदम बेसिक टॉपिक लिया था, एंगल्स एंड मेजरमेंट में एंगल पढ़ाए केवल। कल इसमें मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे और 1-2 टाइप और है अभी टाइप्स ऑफ एंगल की, तो अपन कल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का अंडरस्टैंड हुआ क्या, एक बार मुझे रिप्लाई दीजिए फटाफट, सब बच्चों Yes, ने sir. एक बार रिप्लाई। यस सर। आज का अंडरस्टैंड हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। केतन बेटा सबका रिप्लाई चाहिए बच्चों एक बार, है ना? रिप्लाई Yes, देंगे sir. उसके बाद फिर अपन क्लोज करते हैं आज की मीटिंग। ओके यस ओके सर। श्रद्धा बेटा ठीक है,
सब बच्चे एक बार रिप्लाई दे देंगे? ओके, Yes. ठीक है। गौरव बेटा ठीक है, ओके, चलिए क्लोज। हाँ, ओके ओके ओके, चलिए बेटा, चलिए आज का क्लोज करते हैं। कल मिलते हैं बच्चों, इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ये बहुत ही छोटा लेसन है और एकदम आराम से आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है ना? Yes, sir. क्लोज करते हैं बेटा आज के लिए।